झारखंड राज्य की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो हाल फिलहाल खनन विभाग की सचिव हैं, वो इन दिनों देश भर की सुर्खियों में छाई हुई हैं। उन पर मनरेगा फंड में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय ने उनके कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। उनके अलावा उनके नजदीकियों और करीबियों के अकाउंट और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसी तरह की कार्रवाई में उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के यहां पर छानबीन में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अमाउंट बरामद हुआ है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने सीए सुमन कुमार से कड़ी पूछताछ की है। ऐसे में कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। इस सिलसिले में एक ताजा अपडेट ये है कि आईएएस पूजा सिंघल के खाते से ईडी को 1.43 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। मामले की तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसे में कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। आईएएस पूजा सिंघल देश की वो ब्यूरोक्रेट हैं जिन्हें साल 2000 में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 बरस थी। इतनी छोटी उम्र में करियर की ऐसी उड़ान भरकर वो चर्चाओं में छा गई थीं। उनकी ये सफलता ऐसी थी कि उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया था। इन्होंने पहली शादी आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से की थी, लेकिन इनकी शादी लंबी नहीं चल सकी। फिर इन्होंने दूसरी शादी कारोबारी अभिषेक झा से की थी। आईएएस अधिकारी बनने के बाद इन्हें पहली पोस्टिंग झारखंड के हजारीबाग में मिली थी। साल 2009 से 2010 के बीच जब ये खूंटी में तैनात थीं, तो उन्हें मनरेगा फंड में 18 करोड़ की हेराफेरी के आरोप का सामना करना पड़ा था। इसके बाद जब ये पलामू में बतौर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तैनात थीं, तो उस समय भी ये विवादों में आईं। उस दौरान उन पर पलामू में खदानों के लिए नियमों में ढील देते हुए जमीनों के आवंटन का आरोप लगा था। हालांकि इतने विवादों में घिरे रहने के बावजूद कहा जाता है कि उनके संबंध यहाँ पर प्रदेश सरकारों से हर बार अच्छे ही रहे हैं और उन्हें अच्छे पदों पर तैनात भी किया जाता रहा है। बीजेपी की रघुवर दास सरकार के दौरान भी वो कृषि विभाग में सचिव के पद पर तैनात थीं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में वो खदान, उद्योग और जेएसएमडीसी के अध्यक्ष पद पर भी रही थीं। हाल फिलहाल इन पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके करीब 20 ठिकानों पर छापे पड़ चुके हैं। ईडी उनके अलावा उनसे जुड़े तमाम लोगों को तफ्तीश के दायरे में ले रही है, जिन पर शक की सुई घूम रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।